Hello students, we are back with another video, and in this video we are going to discuss Neolithic Age. This topic is taken from class 6 Social Studies textbook. So let's begin. Students, अब हम पढ़ेंगे बेसिकली नियोलिथिक एज के बारे में। जैसे कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था बेसिकली पढ़ा था हमने नियोलिथिक एज के बारे में। हम लोग तीसरी स्टेज की पहले स्टोनेज के हम लोग लेयर्स पढ़ी थी, ठीक है, मतलब पार्ट्स पढ़े थे कौन कौन से, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि मेसोलिथिक एज से आते आते एनवायरनमेंट चेंज होने लगा था, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर की शुरुआत होती है कि जैसे you will know in ancient time early human were basically hunters and gatherers. They were nomad basically is nothing but one who wandered from one place to another in search of food and shelter, ठीक है। तो क्या होता था कि वो नोमैड की लाइफ जीता था, जो हर एक जगह स्थित नहीं रहता था, वो दूसरी जगह जाता था, वहां पर रुकता था, फिर दूसरी जगह जाता था, वहां पर रुकता था, ऐसे करके उसकी लाइफ चलती थी। लेकिन नियोलिथिक एज की शुरुआत जैसे कि हमने पढ़ा था, नियोलिथिक एज की शुरुआत हुई थी 12,000 ईयर्स अगो पहले, ठीक है। तो ये इस एज में ऐसा क्या था, बेसिकली हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था कि कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होने लगे थे, फिर उसके वजह से जो क्या कहते हैं, जो हमारी जो जमीन थी उसमें से नई नई क्रॉप्स उगने लगे थे। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन, वीट सॉरी एंड बार्ले, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ये दो क्रॉप्स थी जो क्या करें डेवलप होना शुरू हो गई थी, ठीक है। फिर उसके साथ में क्या था कि जो अर्ली ह्यूमन था वो सेटल्ड लाइफ जीने लगा था, ठीक है। सेटल्ड लाइफ मतलब कि अब वो घूमना भटकना छोड़ दिया था, वो अपनी सेटल्ड लाइफ जीने लगा था, क्योंकि जब उसको पता चला था कि हाँ क्रॉप ग्रो होने लगी है और वो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परस्यू आगे कर सकता है। बेसिकली नियोलिथिक एज इज बेसिकली द एरा ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। बेसिकली हाँ वो खेती बाड़ी सीख गया था। द मैन हु वाज बिफोर देयर वाज हु वर hunters and gatherers and now it has become a farmer, ठीक है। तो वो बाद में अपने कैटल्स, गोट्स और शीप के साथ अच्छी लाइफ और बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करके वो अपनी लाइफ सेटल डाउन कर लिया था। तो वो नोमैड अब नहीं रह गया था बेसिकली, ठीक है, वो सेटल्ड लाइफ अब जी रहा था, ठीक है। तो अब हम इस नियोलिथिक एज में पढ़ेंगे बेसिकली फीचर्स पढ़ेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे नियोलिथिक एज के कुछ फीचर्स के बारे में, क्या क्या खास था इस एज में। तो पहला एग्रीकल्चर। अब बेसिकली जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि at previous time the man was a food gatherer, so in this Neolithic age he became food producer, ठीक है। वो फूड प्रोड्यूस करने लगा था rather than collecting food, ठीक है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर की डिस्कवरी ऐसे तो नहीं हो गई। देखिए जैसे फायर की डिस्कवरी हुई थी बाय एक्सीडेंट, फायर की डिस्कवरी कैसे हुई थी, बेसिकली जो अर्ली मैन थे वो दो क्या कहते हैं वो दो स्टोन ऐसे से फेंक रहे थे, वो अचानक से स्पार्क हुआ और फायर लग गई, ठीक है। वैसे एक्सीडेंट से डिस्कवरी हुई थी, वैसे एग्रीकल्चर की थी। एक दिन क्या कहते हैं बेसिकली एक मैन ने सीड देखा, वो मॉइस्ट लैंड में पड़ा था और वो उसके वजह से बड़े होने की वजह से वो प्लांट में कन्वर्ट हो गया। इसकी वजह से मैन को आइडिया आ गया, तो मैन क्या करने लगा, अर्ली मैन क्या करने लगा, उस सीड को प्लांट की तरह सीड रखने लगा और प्लांट्स को ग्रो करने लगा। ऐसे ऐसे करके एग्रीकल्चर का हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपको एविडेंसेस चाहिए तो एविडेंसेस बेसिकली आपको पाकिस्तान में पाए गए हैं, क्या मेहरगढ़ पाकिस्तान में, वहां पे आपको एविडेंस मिलेंगे। महागढ़ यूपी में, वहां आपको एविडेंस मिलेंगे। हुलार आंध्र प्रदेश में, वहां पे सब आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे एग्रीकल्चर के, ठीक है। समझ गए आप लोग, इट वाज बाय एन एक्सीडेंट द एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड, ठीक है। टेमिंग एनिमल्स। अब जैसे कि हमने मेसोलिथिक एज में पढ़ा था कि बहुत सारे एनिमल्स वो होने लगे थे ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता था, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे वो उनको किल कर लेते, बेसिकली उसको यूटिलाइज नहीं करते, वो किल कर लेते थे बिकॉज दे आर इन डायर नीड ऑफ सेटिस्फाई देयर नीड्स। बेसिकली वो शीप को इसलिए नहीं करते, शीप की वो बेसिकली वो स्किन लेते थे ताकि वो अपना क्लोथ बना सके, ठीक है। तो टेमिंग एनिमल मतलब टेमिंग एनिमल्स इज जस्ट नथिंग, बेसिकली एनिमल्स को पालने लगे थे, डोमेस्टिकेट करने लगे थे कि हाँ अगर हम इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करेंगे तो बेसिकली ऑक्स जो सांड होता है हिंदी में, वो हमें खेतों में मदद करता है, ठीक है। तो वो सोचा हमें खेतों में मदद करेगा और बेसिकली और वो शीप और ये सब हमें वो सेटिस्फाई नीड्स प्रोवाइड करेंगे, मिल्क देंगे, ठीक है। तो ये टेमिंग एनिमल शुरू हो गया था। अब इन्वेंशन ऑफ व्हील, ये जो पीरियड था नियोलिथिक एज का, ये इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज अ लैंडमार्क which have been done in the Neolithic age basically, ठीक है। तो व्हील का इन्वेंशन हुआ था, गाड़ी चलने लगी थी, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ बेसिकली इनको आइडिया आया था
मे बी इसका कोई एविडेंस नहीं, लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि उन्होंने देखा होगा जो लकड़ियां वो जब नीचे ले जाते होंगे खाना के लिए, खाना पकाने के लिए, तो ऐसे रोल पहाड़ी से जब नीचे फेंकते होंगे तो उनको ऐसे ऐसे दिखता होगा, वो ऐसे आता है ना कि जब आप पहाड़ी से ऊपर फेंके तो ऐसे से आएगा, तब उनका आइडिया है कि हाँ व्हील को इन्वेंट करते हैं। तो बाद में व्हील को इन्वेंट करा, वो दैट वाज ड्रिवन बाय एनिमल, एनिमल हो गया व्हील का इन्वेंशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यू में इसके और फीचर्स। कंटिन्यू स्टूडेंट्स, वी गोना डिस्कस बास्केट वीविंग एंड पॉटरी। अब जब एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था तो वो ग्रेन्स और सीड जो भी क्रॉप्स के लिए बाकी कलेक्शन के लिए उनको कुछ बेसिकली वो चीज चाहिए थी जिसको वो सामान ले जा सके और ट्रैवल कर सके। तो बाद में क्या हुआ, बास्केट का इन्वेंशन हुआ। बास्केट का इन्वेंशन कैसे हुआ, बेसिकली जो वुड की जो स्ट्रिप थी, पतली पतली जो परत होती है, उसको निकाल के फिर बास्केट को उन्होंने बनाया। फिर बास्केट में ये लोग बेसिकली ग्रेन्स, वेजिटेबल्स जो भी वो ग्रो करते थे वो ले जाते थे एक जगह से दूसरे जगह तक। ठीक है, ऐसे बास्केट का इन्वेंशन हुआ। और बेसिकली ये जो पॉटरी का इन्वेंशन था, पॉटरी जब बनने लगी थी, जैसे पॉटर्स पॉटरी बनने लगी थी, अर्थन पॉट्स बेसिकली अर्थन मटका बनने, मटका पूरा डिस्कवर हो गया था। अब मटके का क्या था, बेसिकली उसको एक्सचेंज करते थे इन द फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पता है कि हम गुड्स के बदले गुड्स देंगे, मनी डजंट इन्वॉल्व, कि हम जैसे ये मार्कर दे रहे हैं तो आप मुझे इसके बदले में कोई गुड्स दीजिए। ठीक है, ऐसे जैसे मैं मार्कर दे रहा हूँ तो आप मुझे पेंसिल दीजिए, ऐसे करके बार्टर सिस्टम था। तो अर्थन पॉट्स भी बनने लगे थे ताकि वो सामान का एक्सचेंज और लेन देन हो जाए। ठीक है, बास्केट का मैंने बता दिया कि बास्केट लार्ज स्ट्राइप थिन ऑफ वुड की बनी रहती थी। ठीक है, आगे चल के ये ग्रेन्स वेजिटेबल्स कलेक्शन के लिए भी काम आई। ठीक है, सेटल्ड लाइफ, बेसिकली सेटल्ड लाइफ तो होगी ही। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ और जैसे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, तो बाद में जो बहुत सारे जो अर्ली ह्यूमन थे वो बैंक्स ऑफ रिवर के किनारे और फील्ड्स के किनारे अपना जो बेसिकली जो हाउस है वो बिल्ड करने लगे। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हाउसेस रिवर के किनारे बिल्ड हो गए। ठीक है, तो रिवर के किनारे बिल्ड हो गए। ये सब जो चीजें थी ये फाउंड होती है न्यूलिथिक साइट्स में। अगर आप मैप में देखेंगे तो बेसिकली ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है जहां पे ये घर और ये सब के ट्रेसेस आपको मिलते रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ, कुछ ये भी बताया जाता है कि कुछ लोग अर्ली ह्यूमन थे वो ड्वेलिंग पिट्स में भी रहते हैं। पिट्स मतलब कुछ नहीं, पिट मतलब गड्ढा होता है। ठीक है, तो वहां पे भी रहते थे। ठीक है, तो बेसिकली दे वर डग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये बेसिकली डग आ रहा है, ग्राउंड में डग रहता था ताकि उनको और अच्छा पोर्शन मिल जाए आराम करने के लिए। अब जो ये हाउस होता था वो कैसे बना रहता था, उस समय ना तो सीमेंट थी ना था। बेसिकली ये बना रहता था, कैसे बना रहता था, ये वुड से बना रहता था, ग्रास से बना रहता था और मड से बना रहता था। इन तीनों से मिक्सचर से ये घर बनाते थे। फिर घर ऐसे ऐसे चल के बहुत सारे घर हो गए, तो बहुत सारे घर इनडायरेक्टली क्या हो गया, विलेज हो गए। फिर विलेज में ऐसे ऐसे सब लोग रहने लगे रिवर के किनारे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेटलाइज हो गया ड्रेस। अब बेसिकली ड्रेस से आपको क्या समझते हैं, उस समय कपड़े इन्वेंट हुए थे, उस समय कपड़े इन्वेंट हुए थे। बेसिकली पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में क्या था कि अगर ठंडी लगती थी तो स्किन लेते थे और जानवर की स्किन लेकर क्या करते थे, बेसिकली अपने ऊपर लगाते थे। लेकिन तब तक ड्रेस का इन्वेंशन हो चुका था। बेसिकली ड्रेस का इन्वेंशन जो था वो कर लिए थे, छोटे छोटे कपड़े बनाते थे, वुलन और कॉटन क्लोथ्स बनाते थे, वो पहनते थे इंस्टेड ऑफ पत्ते पहनना और वो सब पहनना। वो सब उस समय आगे चल के बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया था। अब ऑर्नामेंट्स, बेसिकली लैपिस लेजुली का मटेरियल, ऑर्नामेंट्स, नेकलेस। तो नेकलेस और ये सब भी डेवलप हो गए थे। लोग जो वुमेन थी वो नेकलेस पहनने लगे थे और मैन भी कुछ हाथ में ब्रेसलेट टाइप का भी पहनने लगे थे। ठीक है, फिर उसके वजह से क्या हुआ, जैसे क्राउन शेल्स हो गए, लैपिस लजुली, टर्क्विज, बीड्स बेसिकली ऑर्नामेंट्स, नेकलेसेस, सोने जवाहरात, बेसिकली गहने, ये सब पहनने लगे और इन सब का भी इन्वेंशन हो गया था। ठीक है, अब जो ये पेंटिंग थी, अब जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, पेंटिंग भी इंप्रूव हो गई थी। जैसे कि जो केव में बनाते थे लोग, अब ये लोग केव में बनाते थे जो अपने हाउस की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स को वहां बनाते थे, और जो स्टोन के ऊपर बनाए थे वहां पे ये लोग पेंटिंग्स बनाते थे और भी ज्यादा इनकी पेंटिंग इंप्रूव हो गई थी और मॉडर्नाइज हो गई थी। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस बिलीव्स के बारे में। अब इनका क्या धर्म था, बेसिकली इनका धर्म कुछ नहीं था। ये जो थे किसी भगवान को नहीं मानते थे, ये सब मानते थे नेचुरल चीजें को, जो नेचुरल फिनोमिना है, बेसिकली फ्लड्स, अर्थक्वेक, जो भी जैसे भूकंप हो गया, ये सब मानते थे। इन सब चीजों को, ये सब चीजों की पूजा करते थे। ठीक है, तो इनको बताना है अगर इन पे काबू पाना है इन सब चीजों पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब की पूजा करनी पड़ेगी, इन सब की पूजा करनी पड़ेगी ताकि ये लोग हमसे खुश हो और हमारी ये गांव में ये सब तबाही ना हो। ठीक है, बेसिकली जैसे वो अपने एंसेस्टर जब वो मरते थे, जब बरियल करते थे, तो बेसिकली क्या होता था, जब बरियल करते थे तो अपना जो स्टोन था वो वहां पे दफना देते थे। ठीक है, ऐसे चल के ये न्यूलिथिक में भी
करते थे कि जो मरा उसके साथ उसका वेपन दफना देते थे। और बेसिकली एक मेगालिथिस, बेसिकली मेगालिथिस मेगालिथिस जो भी आप पढ़े MEGALITHIS, ये बेसिकली एक लंबा लार्ज स्टोन होता था, ठीक है। बेसिकली बरियल ऐसे गाड़ देते, जैसे आप मॉडल में देखते हैं ना, मॉडल पीरियड में जैसे एक नाम का वो खंडा हुआ है कब्र के सामने, ये कौन थे, ठीक है। तो ऐसा ये इसका इन्वेंशन हो गया था, ठीक है, ताकि वो जो हथियार थे जो मरेंगे वो अगले नेक्स्ट वर्ल्ड में उनके लिए काम आ सके, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में, फीचर्स हमने जान ली नियोलिथिक स्टेज के बारे में, सॉरी नियोलिथिक एज के बारे में। तो अब हम जानेंगे बेसिकली ट्राइब्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं, ट्राइब्स के बारे में। अब बेसिकली ट्राइब्स कैसे फॉर्म हुई, जब विलेज और ये छोटी छोटी जो सेटलमेंट थी ये ग्रुप में फॉर्म होने लगे, झुंड बनने लगा, ये ग्रुप बनने लगा, तो वो ट्राइब्स को जन्म दिया। ट्राइब्स इज नथिंग बेसिकली द कलेक्शन ऑफ villages, basically collection of several villages which is known as tribes। तो बेसिकली ट्राइब्स में 2 से 3 जनरेशन फैमिली रहती थी, ठीक है। इतना तो समझ के ट्राइब्स में 2 से 3 जनरेशन फैमिली रहती थी, जैसे पापा, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, 2 से 3 जनरेशन ये ट्राइब्स में रहते थे, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं और ना उससे कम, ठीक है। तो बेसिकली ट्राइब में क्या होता था, अब जैसे कि बहुत ट्राइब में बहुत सारे विलेजेस थे, आप ही लोग लगाइए, जैसे मेरा विलेज भी होगा, आपका विलेज भी होगा, मान लीजिए, ठीक है। तो मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग में अलग होगा, थिंकिंग तो अलग होगी, तो बेसिकली हमारे और आप में क्या होगा, लड़ाई होगी, ठीक है। लड़ाई होगी, हम लोग में कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहस होगी। तो बेसिकली उस जमाने में कोई लीडर तो होता नहीं था, जैसे आज के जमाने में गवर्नमेंट है जो सब संभाल लेती है। तो उस जमाने में बेसिकली एक लीडर अपॉइंट होता था क्लैन, बेसिकली एक ट्राइब का। तो वो क्या करता था, उसकी ड्यूटी होती थी कि हम लोग को प्रोटेक्ट करे और बेसिकली रूल्स और रेगुलेशन जारी करे ट्राइब में, ताकि लोग उसको फॉलो करें और क्या करें, इंप्लीमेंट करते रहें, ठीक है। ताकि अगर जो भी रूल्स और रेगुलेशन का वायलेशन करेगा उसको जो लीडर है वो पनिश कर सकेगा, ठीक है। तो आगे के चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे कि कैसे वो बेसिकली ये जो ट्राइब्स और आगे चल के सिविलाइजेशन में बन गई, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, सो हमारा आज का चैप्टर नियोलिथिक एज भी कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा चैप्टर था, जैसे कि हम लोग सेकंड चैप्टर में बेसिकली पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, तो इस चैप्टर में हमने नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, ठीक है। बेसिकली 12,000 साल पहले तक ये था इसका टाइम पीरियड, और कैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, कैसे इन्वेंशन ऑफ व्हील्स हुई, ठीक है। बेसिकली क्या लाइफस्टाइल बनी और एक सेटल्ड लाइफ कैसे विलेज में फॉर्म हुई, ठीक है। बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइब्स बनी, ठीक है। तो इस चैप्टर में अगर इसके बाद कोई डाउट आता है तो बेसिकली ये क्लास 6 की आज सोसाइटी एंड कल्चर है, तो ये टॉपिक मैंने हिस्ट्री का चैप्टर 3 लिया गया है, पार्ट 1, आप पढ़िए जाके घर पे। अगर इसके बाद कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन करिए, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, बेल आइकन को घंटे वाला, ठीक है, वो भी दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो आई मेरी तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।